मतलब 20 से 25 वीडियो अगर आप देख लें या 20 से 25 क्लास आप अटेंड कर लें तो आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स समाप्त हो जाता है। ऐसे में कैसे काम करो? पढ़ाई के साथ दिल जोड़ो ना भाई, तो दिल तो कहीं और जाके जोड़ लेते हो, तो पढ़ाई के साथ क्या जुड़ेगा तुम लोगों का? या बचपन का प्यार याद कीजिए। पूरा स्टैट लगभग लगभग आपके एग्जाम में 80 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? यानी अगर आप पूरा स्टैट पढ़ लें तो आप कम से कम कितना ला सकेंगे? और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे स्टैट का वीडियो जो हम लोग बनाएंगे या जो क्लास हम लोगों का चलेगा वो 20 से 25 क्लास चलेगा। कितना? इसका मतलब आपका 80% मैथ समाप्त हो जाता है। क्या आप लोग समझ पाए? तो बउआ रे, ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है बिजनेस मैथ एंड स्टैट। सब्जेक्ट का नाम बताइए एक बार। बोलने पे अच्छा लगा होगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इसका रेशियो 50% 50% का है, लेकिन आपके एग्जाम में स्टैट कितने परसेंट का और मैथ वेटेज 50-50 रखा गया है। आपका जो बुक है वो 50-50 है मोटाई के तौर पे अगर आप देखेंगे तो, लेकिन एग्जाम में स्टैट का पोर्शन ज्यादा होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक बिजनेसमैन को एक डिसीजन लेना पड़ता है। बुआ, क्या लेना पड़ता है? और डिसीजन लेने के लिए सूचना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए सूचना चाहिए। सूचना को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए। सुनना, देखो मजे की बात, इंफॉर्मेशन को हम लोग डाटा बोलते हैं और डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। समझ आया? यानी कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, इसीलिए आपके एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का वेट ज्यादा है। दिमाग के अंदर आ गया होगा। क्लियर ना? चलिए, देखिए कुछ नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। बस आपको हम बोलने का मौका देंगे, आप चुप हो जाइएगा, प्रतिष्ठित बन जाइएगा, तो बस आप इधर उधर चल जाइएगा, तो बोलते रहिए। तो स्टैट आपके एग्जाम में ज्यादा है क्या? अरे वाह, स्टैट आपके एग्जाम में ज्यादा है क्या? अच्छा ठीक है, वह सब लोग बोलिएगा, प्रतिष्ठित मत बनिए, हम भी प्रतिष्ठित नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का जो अर्थ है, स्टैटिस्टिक्स का जो अर्थ है वो दो रूपों में किया गया है। एक प्लूरल सेंस और दूसरा इस धरती पर। रे बउआ, इस स्टैट को प्लूरल सेंस में पहले डिफाइन किया गया। अब दुनिया में स्टैट कहां से आ गया, क्यों आ गया, जरा सोचो। स्टैट का मतलब है सूचना। स्टैट का मतलब है, अभी मैं एक सर्वे करके ये जानना चाहता हूं कि बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे का एवरेज वेट कितना होता है। वेट मतलब समझते हैं ना, भार कितना होता है। तो मैं आप सबका नाम लिखता हूं, फल्ला 2 किलो, चिल्ला 10 किलो, चिल्ला 85 किलो, फल्ला 120 किलो। इस प्रकार से हमने आप सबका वेट लिखा। एगो कागज तैयार हुआ। क्या उसमें सूचना है? आपके लिए जरूरी है नहीं है, मुझे उससे नहीं मतलब, उसमें सूचना है कि नहीं बता दो, मैं उसे स्टैटिस्टिक्स कहूंगा। क्या आप समझे? मुझे अभी उत्सुकता हुई कि आपका ना मैट्रिक का परसेंटेज जानूं। उत्सुकता हुई, क्यों हुई उसके पीछे मत जाइए, बस हुई, बस। तो मैंने आप सबको खड़ा किया और बोला नाम बताओ और मैट्रिक का परसेंटेज बताओ। एक कागज तैयार हुआ साहब। क्या उस कागज में सूचना है? तो बउआ हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। क्या आप समझ पाए? लेकिन बाहर निकले और एक कागज पे लिखा गाय को 4 गो टांग है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये सत्य है ना। कुत्ता को भी 4 गो टांग है, ये भी सत्य है। लेकिन ये कोई सूचना नहीं है। एक्चुअली सूचना स्टैटिस्टिक्स में होने के लिए सूचनाओं का समूह होना जरूरी है बउआ। क्या होना जरूरी है? समूह होने से हम सूचनाओं की तुलना कर सकते हैं। रिपीट, चुपचाप मत बैठिए। सूचनाओं का समूह होने से, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होने से, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होने से हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लिखते हैं कि मिस्टर एक्स को 95% मैट्रिक में था। क्या ये सूचनाओं का समूह है? इसमें तो केवल एक्स की सूचना दी गई है ना जनाब।
तो अगर आप इसको डाटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप और भी कुछ लोगों का मार्क्स लिखिए, ताकि हम कंपेयर करके ये जान सकें कि किसको ज्यादा मार्क्स है और किसको कम मार्क्स है। मुझे लगता है समझ आया होगा, हम हिंदी में बोल रहे हैं, नहीं बुआ रे? ठीक है। अब हमें बताइए कि स्टैटिस्टिक्स का अर्थ एक तो हो गया सूचना, बउआ स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सूचना, और सूचना जो है वो सिंगल नहीं रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक बार रिपीट करिए जनाब। हाँ, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, याद रहेगा? अच्छा, एक सिंगल सूचना को हम स्टैट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसका एक समूह है तो स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। हम लिखते हैं कि मिस्टर एक्स 10 रुपया महीना कमाते हैं, क्या लिखे? कुछ लोग परेशान है, उनका मुंह अपने कंट्रोले में नहीं हो रहा है, हाथ रख रख के उसको दबा रहे हैं, लेकिन वो दब ही नहीं रहा, खुल जा रहा है। कोई बात नहीं, परेशानी तो है जिंदगी में, सबको टेंशन है बउआ, कोई बात नहीं, झेलो अपना, खोलते बंद करते रहो, मुंह दिए भगवान, खोलेंगे बंद करें। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? तो हमने लिखा कि मिस्टर एक्स 10 रुपया महीना कमाते हैं, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं सर, आप फिर से एक ही सूचना लिख रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन आप अगर मिस्टर एक्स के गांव गए और उनके गांव के सभी लोगों का इनकम लिखा कि फलना 10 रुपया कमाते हैं, फलना 100 रुपया कमाते हैं, तो ये सूचना क्या बन जाएगा साहब? स्टैटिस्टिक्स में सूचना एक नहीं हुआ, बल्कि एक से ज्यादा हुआ। समझ में आ गया? इसीलिए इसको प्लूरल सेंस कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? समझ आ गया होगा। तो देखिए लिखा क्या हुआ है, जरा बोर्ड पे नजर डालिएगा एकदम चाहत के साथ। कैसे बउआ? चाहत समझते हैं ना? हाँ, वाह वाह, वेरी गुड, वाह वाह। तो यहां ना प्लूरल कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? प्लूरल का मतलब यहां पे हुआ डाटा। डाटा मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसका हम यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा? उसके बाद ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ऐसा ही कुछ बोले हैं क्या? अच्छा ठीक है जनाब। तो सूचना किसी भी चीजों से रिलेटेड हो सकती है ना, जैसे हम भार पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे हम मार्क्स पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे हम हाइट पे रिसर्च कर सकते हैं, हम इनकम पे रिसर्च कर सकते हैं, हम सेविंग पे रिसर्च करते हैं, हम क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए रन पर रिसर्च कर सकते हैं, रूम के टेम्परेचर पर रिसर्च कर सकते हैं, हमको जो मन होगा हम वो कर सकते हैं। नहीं समझा? क्लियर ना? चल, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में अब तुमसे कोई पूछेगा कि स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या होता है, क्या तुम उसको समझा पाओगे? कि तुम ये कहोगे रुकिए 4 बजे सुबह कल उठ के रट के आपको 11 बजे बताएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं कहोगे? ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मतलब क्या होता है जनाब? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है बउआ, ध्यान से समझना, आज बहुत नया चीज सिखाऊंगा और बहुत अच्छी बात आज हम लोग सीखेंगे। पहले रिवाइज करवा रहा हूं, उस ट्रैक पे ला रहा हूं, स्टैट पढ़ना सीखोगे। आज दूसरा ही क्लास है, इसलिए अभी तेज नहीं चल रहे, बहुत आराम से चलेंगे, बहुत आराम, इतना आराम कि एकदम नींद आ जाए कुछ बच्चा सब सो जाए, वो तकिया ढूंढ रहा है कहां सो जाए, लेकिन एकदम आराम से समझ। तो प्लूरल सेंस में क्या बोलते हैं? प्लूरल सेंस में हम स्टैट किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों ये समझ में आ गया? कॉपी तो ऑलरेडी तैयार है आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताइए, प्लूरल समझ गए ना? प्लूरल मतलब एक से अधिक, जैसे एक ग्रुप होगा तो एक से अधिक हुआ, इसीलिए प्लूरल सेंस में स्टैट का मतलब है यूजफुल इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जरा सुनिए, धरती पर विकास बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है, शायद आपको महसूस हुआ होगा। हम इंसान बैलगाड़ी पे चढ़ते थे, आज हवाई जहाज पे चढ़ रहे हैं, इसको विकास कहते हैं। ये जो विकास हो रहा है तो इंसान की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, व्यापार का आकार बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है। और आज से 50 साल पहले जो जरूरतें थी और आज जो जरूरतें हैं, बहुत दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। तो शुरुआती दिनों में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको इस बात की सूचना रखनी होती थी कि हमारे पास कितना सैनिक है, हमारे पास कितना हाथी है, हमारे पास कितना घोड़ा है, युद्ध हुआ तो कितना क्षति हुआ, इस सब का हिसाब रखना पड़ता था। तो दुनिया में स्टैट शब्द आया कि चलो भाई हिसाब रखो, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ा रखो। क्या रखो? आपदा आता था, बाढ़ आता था, कुछ होता था तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, गांव का गांव खाली हो जाता था। ये आज से 100 200 300 400 वर्ष पहले की बात है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़ा, तो जहां पे आंकड़ा रखा गया उसको कहा गया ये स्टैटिस्टिक्स है। ये क्या है बताओ?
आज सरकार भी आंकड़ा रख रही है। आज आप देखते हैं ना, सेंसस होता है, जनगणना होता है हर 10 वर्ष के बाद, तो उसमें सरकार ये पूछती है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका उम्र क्या है, शादी किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या गो बच्चा है, क्या गो हाथी घोड़ा पाले हैं, सब कुछ आपको वो पूछ के रखता है। रेडियो क्या गो है, टॉर्च क्या गो है, मोबाइल क्या गो है, सिम कार्ड क्या गो रखे हैं, सब कुछ सरकार पूछता है ना। सरकार ये जो पूछता है, सरकार क्या जुटा रहा होता है, आंकड़ा जुटा रहा होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं है बताइए। अब जानते हैं, आज राजा सब तो चले गए बउआ, नहीं चले गए। अब कौन आ गए, सरकार। राजतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र में जनता मालिक, जनता की आबादी करोड़ों में बढ़ रही है डेली। तो अल्टीमेटली अब सोचो, ऐसे में सरकार को निर्णय लेने में अब केवल आंकड़े से काम नहीं चला। अब सरकार को आज ये तय करना पड़ता है जनाब कि हमारे देश की आबादी इतनी है, तो बता दो कि कितना % आबादी गरीब है, ताकि हम उसके लिए बीपीएल योजना लाएंगे, टीएमसीएच में बेड बढ़ाएंगे, और ट्रेन का जो जनरल वाला डब्बा होता है वो डब्बा बढ़ाएंगे, उसको हम इंदिरा आवास देंगे, उसको हम पीएम केयर फंड के तहत इंश्योरेंस करवा देंगे। अब ये जो अमीर है वो तो अपने लिए खुद ही सोच लेगा ना। अमीर चल जाएगा पारस, पारस में वहां पे लुटा जाएगा। दरभंगा का सबसे खराब हॉस्पिटल नहीं है बुआ रे? हाँ ये भी है। हाँ सुन ध्यान से। हाँ रेस्टोरेंट चलता है। अब क्या कहोगे, दरभंगा में मैक्सिमम ऐसे, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है, अभी भी एक आध कहीं जिंदा है, लेकिन बाकी तो लुटेरा सब है। हाँ तो हम ये कह रहे थे बउआ कि अब देखो, सरकार को आंकड़ा जुटाना है कि गरीब कितना है और अमीर कितना है। तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं और गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं। अब आप सोचिए, पहले तो आंकड़े से काम चल जाता था। अरे बउआ सुनना ध्यान से, पहले किससे काम चल जाता था, आंकड़े। और आज आंकड़ों को विश्लेषण करना है। क्या करना बोल? आज केवल आंकड़े से तेरा काम नहीं, समझा हमारी बात। आज आंकड़ों का विश्लेषण करो, पहले तो आंकड़ा जुटाओ। अरे 500 साल पहले क्या था, आंकड़ा जुटाओ, स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़ा जुटाओ। बाढ़ आया था, कितना मर गया, आंकड़ा है, आंकड़ा है तो काम खत्म। लेकिन आज उस आंकड़े के आधार पे तुमको विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करके ये बताना है कि कितना % आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और कितना % आबादी गरीबी रेखा से ऊपर है। ये परसेंटेज कैसे निकालोगे? इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा, कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो, समय के साथ हम लोगों ने अपने डाटा को, बउआ समय के साथ हम लोगों ने अपने एनालिसिस किया। क्या किया? देखना क्या किया, वहां दिख रहा है एनालिसिस। और एनालिसिस किया तो हमने स्टैटिस्टिकल कुछ मेथड एंड टूल्स बनाए। क्या बनाए? जल्दी जल्दी बोल लो। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स बनाए। क्या बनाए? स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स बनाए। और इसी स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स को भी स्टैट ही कहा गया। इसको हम सिंगुलर सेंस में स्टैट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपसे 2 सवाल ऑब्जेक्टिव में किया जा सकता है कि प्लूरल सेंस में स्टैट का मतलब क्या है, तो जनाब आप क्या बोलेंगे? डाटा। और सिंगुलर सेंस में स्टैट का मतलब क्या है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स। क्या आप समझ पाए? सिंगुलर प्लूरल सेंस में स्टैट का मतलब जल्दी बता दीजिए। सिंगुलर सेंस में स्टैट का मतलब जल्दी बता दीजिए। स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स। बउआ धरती पर पहले क्या आया, बाद में हमने उसका क्या किया, तो धरती पे क्या आया? स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स आया। समझ में आ गया ना? अब आप ये पूछेंगे कि सर हम कौन कौन सा टूल्स अप्लाई करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम स्टैटिस्टिकल कौन कौन सा टूल अप्लाई करते हैं। तो बउआ ध्यान से सुनिए, हम डाटा के आधार पे सबसे पहला टूल यूज करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जल्दी से बोल दीजिए एक बार, सबसे पहला टूल जल्दी बता। हाँ बात समझ में आ गया? 20 नंबर कंफर्म, क्वेश्चन आउट। 20 नंबर कंफर्म, क्वेश्चन आउट। ना आए नाम बदल देना अपना। क्लियर? तो तो बताओ, स्टैटिस्टिकल नहीं कंफर्मली आता है, हर बार आता है। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहला स्टैटिस्टिकल टूल का नाम क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन, मीडियन और मोड पढ़ते हैं जनाब। क्या पढ़ते हैं?
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्या पढ़ते हैं, याद रहेगा सर? दूसरा पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दूसरा क्या पढ़ते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आप पढ़ते हैं रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। जल्दी बताइए, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। एक बार फिर से देखिए, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बोलना एक बार। देखो ऐसे याद नहीं हो ना, मान लो इस साउथ का एगो सिनेमा है, पहला सिनेमा कौन? किसी दोस्त से लड़े, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा है, हमको क्या जरूरत है उसको सिनेमा करने का, हम इसी को सिनेमा कर लेंगे, हमको याद हो जाएगा। नहीं समझा हमारी बात? लेकिन नहीं, हम सर प्रतिष्ठित, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, समझ गया? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड याद हुआ सर? दूसरा सिनेमा का नाम मेजर ऑफ डिस्पर्सन, समझ गए? तो पहला सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा डिस्पर्सन, पहला, समझ गए? 20 नंबर यहां से और 20 नंबर यहां से, 40 कंफर्म, क्लियर ना? उसके बाद देखिए एक है पार्टीशन वैल्यू, बोल क्या? एक मोमेंट, एक एस्क्यूनेस, एक कुर्टोसिस। इस चारों से 20 नंबर, इस चारों से। अब चारों में से कौन सा पूछेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चारों को मिलाकर एक 20 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म, समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से कंफर्म। कितने हो गए बता दो? क्वेश्चन आउट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ गए ना? मजे की बात यह है ना कि अभी जो बेसिक पढ़ा रहा हूं, अगर ये बेसिक वीक हो जाए तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। जो बेसिक तुम्हें यहां पे यूज आएगा वही यहां भी यूज आएगा, वही यहां भी यूज होगा, वही यहां भी, यहां यहां यहां, हर जगह। बात समझ में आ गया? तो बेसिक समझना है, स्टैट हल्का नहीं, महा हल्का है। अब बेसिक नहीं समझे तो स्टैट से भारी कुछ नहीं। क्या आप समझ पाए? नींद हटाने का भी कोई गोली आता है? आता होगा तो हम गेट पे रख देंगे, 2-4 को खा के आना अंदर। 1 घंटा तक नींद नहीं लगे, क्योंकि मान लो एकदम स्वस्थ तो हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देखो देखो इधर देखो। तो ये समझा कि नहीं समझा बता? तो बउआ रे, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स कितने प्रकार के? बहुत सारे। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? पांचवा कौन सा? छठा कौन सा? और सातवां कौन सा? ये आपका स्टैट का सिलेबस हो गया जनाब, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े क्या? थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोगों ने डाटा को समझने की कोशिश की। बउआ ध्यान से सुनना, स्टैट का मतलब प्लूरल सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सब लोग समझा क्या? बोल लिया ना एक बार? ओके बउआ, अब ये डाटा धरती पे अपने आता है कि उसको बनाना पड़ता होगा? सरकार के पास भी डाटा अपने पैदा हो जाता है कि उसको क्रिएट करना पड़ता है? करना पड़ता है ना जनाब? तो ये डाटा तो क्रिएट करना पड़ता होगा, तो ये डाटा का सोर्स होता होगा। डाटा का सोर्स, आखिर डाटा आएगा कहां से? आखिर डाटा, तो सोर्स के आधार पर डाटा 2 प्रकार का होता है। सोर्स के आधार पर, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। समझ में आ गया होगा? पहला कौन सा बउआ? प्राथमिक और द्वितीय। नहीं बुआ, तो हिंदी नहीं समझना है, क्योंकि मैथ्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल चीज है ना, इसमें थ्योरी लिखने के फिराक में मत रहना। अगर इसमें थ्योरी लिखने का विचार हो तो पूरा साल 1 को 500 खर्च मत करो, फ्री में एग्जाम के टाइम पे आना, क्वेश्चन देंगे, थ्योरी लिखना, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, 60-70 बिना पैसा के, बिना पैसा के। समझ में आ गया ना? तो अगर 500 खर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम इसलिए पढ़ो कि तुम्हें सवाल बना के 90+ लाना है, क्योंकि थ्योरी लिखने वाले को 50 या 60 नंबर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अपना पर्पस क्लियर कर लिया ना बउआ? चल अब देख इधर, डाटा का मतलब सूचना, और सर सूचना के सोर्स के आधार पर सूचना कितने प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? प्राइमरी का मतलब ही है प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब ही क्या है? तो इसको हम लोग फर्स्ट हैंड डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड समझता है ना? ये डाटा पहली बार उत्पन्न हुआ। मान लो अभी पाकिस्तान के साथ वार हो जाए, क्या हो जाए? और वार हो जाए तो हम लोगों का तो कुछ नुकसान होगा नहीं, उसको तो एकदम ही खराब कर देंगे। इधर भी नुकसान होगा गधा, युद्ध में कभी एक तरफा नुकसान नहीं हुआ है गधों। तो इधर सोचो 1 मिनट के लिए, इधर भी नुकसान हुआ, उधर भी नुकसान हुआ। अब इस नुकसान का आकलन अभी कोई मीडिया वाला या कोई प्रेस वाला वहां पे जाता है ऑन द स्पॉट
और वहां पे जाकर के आकलन करके आता है कि इतने की क्षति इंडिया में हुई और इतने की क्षति पाकिस्तान में हुई। ये डाटा इससे पहले था क्या? अभी तुरंत एराइज हुआ ना, तो बताइए इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब आप सोचिए, कारगिल वॉर तो बहुत पहले हो चुका है, कारगिल वॉर अभी तो नहीं हो रहा है ना जनाब, कारगिल वॉर तो बहुत पहले हुआ। तो आप गूगल पे सर्च करिए, पूरा डाटा आ जाएगा आपके पास, आप वहां से कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। नहीं समझे? कॉपी पेस्ट तो करना आता है ना, थोड़ा देर टिपे रहिएगा, हाँ तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वो जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, आपके कॉलेज में आप सबका नाम और मैट्रिक का मार्कशीट भी पड़ा होगा, हम जाके सबका मार्कशीट और सबका नाम ले लेते हैं। बताइए कैसा डाटा है? सरकार के पास पिछले 20 साल 50 साल सबका डाटा रखा हुआ है, क्योंकि हर 10 साल के बाद उसने सेंसस करवाया है। हम सरकार से वो डाटा ले लेते हैं। कैसा डाटा? और बताइए, अभी हमारे गांव में एक तालाब है और उस तालाब में हर साल कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हादसे से मौत हो जाती है, मतलब वो खतरनाक है, रास्ते के बगल में है। हम वहां पे बैठ के अभी डाटा निकाल रहे हैं, गांव वालों से पता करके बात करके एक नया पेज तैयार करके इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। कैसा डाटा? प्राइमरी का है। समझ में आ गया ना? प्राइमरी का मतलब जो डाटा इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता है, फर्स्ट हैंड डाटा, और सेकेंडरी डाटा का मतलब सेकेंड हैंड डाटा जो पहले से एग्जिस्ट करता है। आप पेपर से ले लिए हैं, चाहे गूगल से ले लिए हैं, चाहे यूट्यूब से ले लिए हैं, चाहे सरकार की एजेंसी से ले लिए हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले लिए हैं। समझ में नहीं आया होगा जनाब? हुआ? एक बार बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ने की इजाजत है? अब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ा रहा था क्या? ये मैं रिवाइज करवा रहा था। क्या करवा रहा था? और आप सब तमाम बच्चे कॉपी पढ़ के आए होंगे, तो ये ना दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड तक छेद हो गया होगा। अभी नहीं समझे हमारी बात? एकदम तह तक घुस गया होगा। अब कॉपी ही आप नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत है, लेकिन आप अगर कॉपी पढ़ के आएंगे ना, तो अब आप अगर सपने में भी आप सोए रहेंगे, भगवाए रहेंगे, स्टैट क्या होता है बोलो, डाटा। नहीं समझे? आपका नींद खुल जाएगा, आप सोचे भी नहीं बोलना क्या है, लेकिन आपके मुंह से निकल जाएगा डाटा। तो ऐसा चीज हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? बताइए, क्लियर है? तो बउआ रे, अब लास्ट एक लाइन लिखवाए थे और यहां पे जाके पिछले क्लास का डिस्कशन समाप्त हुआ था। इस लाइन को पढ़ के सुनाएं क्या? सुनना चाहते हो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक में? ये लाइन समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। ये लाइन अगला क्लास जोड़ेगा, ये लाइन अगले क्लास को इस क्लास से जोड़ेगा। इस लाइन में लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन, फॉर मेकिंग। बउआ कभी देखे हैं जनगणना होते हुए? जनगणना वाले सब लोग आते हैं ना, वो एगो पेपर लेके आते हैं आपके घर पे, उसके बाद वो पूछते रहते हैं, टिक करते जाते हैं। तो आप देखते हैं उनका वो जो कागज होता है वो पहले से बहुत अच्छे से क्लासिफाइड होता है। क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिड और अनमैरिड का कॉलम पहले से बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो हर चीज का कॉलम बना होता है, हर चीज का प्रीसेट पहले से तैयार कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड डाटा। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब यहां पे जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, सुन बउआ ध्यान से, जब हम डाटा क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो डाटा कहीं ना कहीं रॉ फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रॉ फॉर्म में। क्योंकि हो सकता है कोई आदमी झूठ कह देगा, कोई आदमी कुछ कह देगा, किसी को कोई चीज मालूम ही नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं बउआ, वो हमारे नजर में एक रॉ डाटा होता है। क्या होता है? रॉ डाटा मतलब कच्चा डाटा। कैसा डाटा? रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। उसी प्रकार रॉ डाटा का मतलब कच्चा डाटा। समझ में आ गया होगा? जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो वो कच्चा डाटा था, लेकिन कलेक्ट करने के बाद अब हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। एग्जाम दिए हैं कभी? तो एग्जाम जो क्लास में आपके टीचर होते हैं, जब आप कॉपी जमा कर रहे होते हैं तो सबको कहते हैं जमा करने के लिए। फिर आप देखिएगा एग्जाम में आप तो निकल जाते हैं, वो बैठ के कॉपी को अरेंज कर रहे होते हैं रोल नंबर 22। नहीं समझे हमारी बात? इससे कोरिलेट कीजिए कि जो आप कॉपी जमा किए वो तो रॉ इन्फॉर्मेशन मिला उनको, अब उनको रोल कोड के हिसाब से कॉपी को अरेंज करके रखना होता है, ताकि वो जाएगा कॉपी दूसरे जगह। क्या आप समझ पाए? तो उन्होंने उस रॉ कॉपी को फिर से सजाया कि नहीं सजाया? बताइए। इसी प्रकार हम भी डाटा को अपने यूज के हिसाब से सजाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्लासिफाई करने के लिए बउआ क्या करने के लिए, और डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट मतलब समझिएगा, देखिए एक बात सोचिए, हम आपको आज स्टैट पढ़ा रहे हैं, अगर ये प्योर किताबी भाषा में हो तो आप डेफिनेटली सो जाएंगे, लेकिन ये किताबी तरीके से नहीं है, इसीलिए आपको सुन के अच्छा लग रहा है। समझ पा रहे हैं? ये प्रेजेंट करने का एक तरीका है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना,
क्रिकेट मैच में आप अक्सर देखते होंगे डायरेक्ट एक बार पॉपअप हो जाएगा कोई ग्राफ या कोई एक इमेज, उस इमेज में आपको बताया जाता है कि जो गेंद आया है वो क्या गो उसमें से वाइड है, क्या गो नो है, क्या गो पे बाउंड्री लगा है। एक बार छुड़ी जैसे निकल जाएगा, सब तरफ चल जाता है, उसमें पता चलता है क्या गो बाउंड्री लगा है, क्या गो सिंगल हुआ है, क्या गो डबल हुआ है। क्या कुछ समझ पाए? या कितना बाउंड्री किस कोने में लगा है, ये सब आपको पता चल जाता है सिर्फ एक इमेज को देख के। ये क्या है? ये प्रेजेंट करने का तरीका है। जरा सोच के देखिए, मैच एक इमेज देख के आपको पता चल जाता है कि पूरे मैच में अभी तक कितना बाउंड्री लगा है और किस किस कोने में लगा है। लेकिन वही चीज अगर आपको बोल के बताता लॉन्ग ऑन पे गो लगा है, लॉन्ग ऑफ पे गो लगा है, तो आप सुनना उतना पसंद भी नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में प्रेजेंटेशन का मोल है। सवाल तो सब बनाता है, टॉपर की कॉपी थोड़ी सी अलग हो जाती होगी, यही ना होता है जी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि टॉपर जो चीज जानता है वो आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन हो सकता है आपका हाथ दर्द कर रहा हो, आपका पेट दर्द कर रहा हो, माथा दर्द कर रहा हो, नहीं समझे? आप थोड़ा सा लिखते हैं तो उसके बाद आपके हाथ इतना दर्द करने लगता है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ चले जाते हैं। तो शुरुआती 3-4 पेज आपका बहुत अच्छा होता है, उसके बाद के पेज में एकदम इतना अच्छा लिखा होता है कि एग्जामिनर को माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए, प्रेजेंटेशन का मोल है बुआ। किसका मोल है? प्रेजेंटेशन का। आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका मोल है। आईफोन क्या देता है आपको, लेकिन फिर भी आईफोन लाखों का क्यों होता है? प्रेजेंट करने का तरीका, उसका उसको बनाने का, उसका पैकेजिंग भी देखिएगा ना तो आपको समझ आएगा कि और ब्रांड से बहुत अलग है। क्या आप समझ पाए क्या? नहीं बनाए, हम तो कुछ नहीं बनाए वैसे, हमको रहा ही नहीं गया। वो पहले बोला कि लेके आया तो बोलते सर आईपैड वाला बात है, कैमरा हम वीडियो निकालते हैं, आप देख लीजिए आईपैड है कि नहीं, क्या पत्थर सब भी रहता है। तो हम तो पहले बोले कि भाई तब कैमरा ऑन करो, हम एगो चक्कू उठाए काट कूट दिए उसको, क्या अनबॉक्सिंग करते, जल्दी से देखे आईपैड था, बोले अब तुम जाओ, अब हम इसको सेटिंग करेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये बात समझे कि नहीं समझे बताइए। तो डाटा को क्या करना पड़ता है बुआ? अरे देख ना, दो बात दिमाग में लॉक करना है। यहाँ डाटा को क्लासिफाई करना है और डाटा को प्रेजेंट करना है। जब हम डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तभी तो आप उसके कुछ निर्णय ले पाइएगा। क्रिकेट मैच में ही डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, सूचनाओं को प्रेजेंट किया जाता है, तब ना आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो सूचनाओं को प्रेजेंट करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफाई, अब आप कहिएगा सर क्लासिफाई क्यों करें? क्लास बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बुआ? क्लास। अब आप देखिए, एक लाइन से हम डाटा लिए, जैसे मान लो इस क्लास के पूरे बच्चों का वेट लेना, सुन ध्यान से, एकदम एक एक चीज उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो हमने यहां सबका नाम लिखा और सबका वेट लिखा, हमको वेट लिखना था, समझ में आ गया? अब हमने क्या किया, सोचा कि देखो बॉयज को अलग कर देते हैं, गर्ल्स को अलग कर देते हैं। क्या आप समझ पाए? तो क्लास हो गया कि नहीं हो गया बताइए? तो रॉ डाटा के समय तो हम सीधा सूचना लिए, उसके बाद हमको मन हो रहा है कि देखो दरभंगा में प्रॉपर जो है वो, जो दरभंगा का लोकल स्टूडेंट है उसको अलग कर देते हैं और जो गांव से बिलोंग करता है उसको अलग कर देते हैं। तो फिर हम अलग क्लास बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताओ, बात समझ रहे हो ना? तो क्लासिफाई, सरकार जो आंकड़ा लेता होगा उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता होगा। मैरिड के लिए अलग, अनमैरिड के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, तो वो छांटता होगा कि नहीं छांटता होगा? सूचना तो वो सबसे लेता है, सूचना का कागज तो एक जगह जमा हो गया, उसको क्या कहोगे? रॉ डाटा। क्या कहोगे बताना? लेकिन उस रॉ डाटा को क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। और इसके लिए आप क्या बनाते हैं बच्चों? सीरीज बनाते हैं। देख लो गौर से, इसके लिए आप क्या बनाते हैं? दिमाग में लॉक हुआ, क्या बनाते हैं बच्चों? डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, बेहतर प्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं? पहले तो तुम डाटा समझ गए, डाटा समझे हो कि नहीं समझे हो? डाटा समझ गए ना जी? जब डाटा में कंफ्यूजन हो तो सीधा ये समझना कि क्लास में जितने बच्चे हो सबका नाम और सबका वेट लिखना है, दिस इज डाटा। समझ में आ गया? लेकिन इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ? टेबल बनाते हैं। तो क्या अब आगे चलें अगले क्लास में? उस टेबल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से सीरीज कहते हैं। बात समझ गए? तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? सीरीज। बस अब तुम एक चीज दिमाग में बैठा लो, सीरीज। बैठाया? क्या बैठाया? स्टैट का आज दूसरा क्लास है और तुमने क्या बैठाया दिमाग में? सीरीज। तो अब हमारी चर्चा कहां से शुरू होगी? हमारी चर्चा कहां से शुरू होगी? जो नहीं बोलेगा उसका सातों विद्यानाश। कहां से चर्चा शुरू होगी? सीरीज। समझ में आ गया? चल कॉपी निकाल और आज का डेट दे। चलो बउआ देख, अभी लिखना नहीं है, बस डेट दे के छोड़, और कुछ नहीं करना, समझ गए ना? तो मैंने यहां लिखा सीरीज। मैंने क्या लिखा? देखा क्या तुम लोगों ने? अब मैं तुमसे कहूंगा बुआ ये कहां से, आसमान से टपका क्या ये वर्ड? तुम्हें पता है इसके बारे में?
हम डाटा को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए और बेहतर क्लासिफाई करने के लिए क्या बनाते हैं, समझ गए ना जनाब। सुनिए, ये सीरीज 3 प्रकार का होता है। ये सीरीज कितने प्रकार का होता है बुआ? और स्टैट का जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ये सीरीज से ही रिलेटेड मिलेगा। समझ गए? सीरीज समझ गए मतलब आप स्टैट का पूरा क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए, तो बुआ सीरीज कितने प्रकार का, क्यों 3 प्रकार का, उसको भी समझाऊंगा। सुन, पहले एक एक चीज का लॉजिक क्लियर करना है, नहीं कि सवाल ऐसे बनेगा सर बस आंसर मिल गया, मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया सर, आंसर मिल गया खत्म, अब दिमाग नहीं लगाना है सर, ऐसा नहीं। सीरीज 3 प्रकार का क्यों हुआ उसकी कहानी सुनो। वास्तव में सीरीज पहले एक ही प्रकार का होता था और उसका नाम था इंडिविजुअल सीरीज। क्या नाम था बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। पहले डाटा को इस इंडिविजुअल सीरीज के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किया जाता था। पहले डाटा को किसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता था? इंडिविजुअल सीरीज के माध्यम से क्लासिफाई किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। किसके माध्यम से? इंडिविजुअल सीरीज। अब आप मुझे बताइए, इंडिविजुअल का हिंदी किसी को पता है? व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का हिंदी क्या होता है? अब व्यक्तिगत अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अकेला समझते हैं, तन्हा समझते हैं, काहे नहीं समझिएगा, यही सब वर्ड समझिएगा। तो अकेला, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अकेला। तो जब डाटा को अकेले अकेले रिप्रेजेंट करवा दो ना तो उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देके समझाइए सर, यही ना कहोगे? देख बउआ, तो यहां पे मान लो कि हमको इस क्लास में कुछ बच्चों का वेट लेना है। बउआ वेट लेना, जब हम बउआ कहे ना तो वहां पे हम जो लास्ट लाइन बोले हो उसको रिपीट करना होता है ताकि उससे ये पता चल सके क्लासे में हो कि मकड़ा वकड़ा पे गए। समझ गए ना? हाँ, ये जागने और जगाने के लिए जरूरी होता है। समझ गए? चलिए, तो बउआ मेरे हमको इस क्लास के सभी बच्चों का वेट लेना है। बोलो हाँ। अरे कुछ नहीं बोलना है तो हाँ ये बोलना यार, वापस से टॉपिक पे आ जाएगा। समझ गया? इतना जोर से हाँ बोलेगा, नहीं समझा? देख रहा है ना? देख, तो यहाँ पे वेट, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस क्लास के बच्चों का वेट लेना है। क्या करना है? वेट लेना है। तो मैंने लिखा फल्ला 20 किलो, चिल्ला 30 किलो, फिर फल्ला 20 किलो, फिर फल्ला 2 किलो, फिर फल्ला 3 किलो, फिर फल्ला 2 किलो। नहीं समझा हमारी बात? ये मैंने सभी बच्चों का वेट लिखा। हमने अकेले अकेले सबका वेट लिखा कि नहीं लिखा बता? जब डाटा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, जब डाटा को इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? समझ गए क्या? अच्छा सर, यहाँ पे वेट लिया, सुनना गधों, यहाँ पे वेट लिया, यहाँ पे हाइट भी ले सकते थे क्या? और यहाँ पे मार्क्स भी ले सकते थे क्या? मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता था। तो इन तमाम चीजों को बच्चों, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इन तमाम चीजों को, इन तमाम नोट्स चला जाएगा, लिख लेना। समझ गए ना? समय बचाओ, स्मार्ट बनो। क्या बचाओ और क्या बनो? कुछ और बचा के कुछ और मत बन जाओ। समझ गए? चलिए देखिए, तो यहाँ पे वेट, हाइट, मार्क्स कुछ भी हो सकता था जनाब। यहां पर ना इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो घर पे तुम भी हाईलाइट कर लेना। समझ गए? अभी जरा ध्यान से समझते चलो। वेरिएबल समझ गया जनाब? वेरिएबल का मतलब एक्स, और एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स मार्क्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो वेरिएबल एक्स है। अगर हम हाइट पे रिसर्च कर रहे हैं तो वेरिएबल हाइट है। अगर हम रन पे रिसर्च कर रहे हैं तो वेरिएबल रन है। अगर मैं इनकम पे रिसर्च कर रहा हूं तो वेरिएबल इनकम है। अगर मैं सेविंग पे रिसर्च कर रहा हूं तो वेरिएबल सेविंग है। समझ गया? पक्का? तो सर इंडिविजुअल सीरीज समझ गए? तो दुनिया पहले ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन दुनिया वाले का आकार बढ़ा, आबादी बढ़ गई भाई साहब। तो जरूरी नहीं है कि एक क्लास में इतना ही बच्चा था, उसके बाद एक क्लास में ज्यादा बच्चा हो गया। तो जानते हैं इस डाटा का आकार बड़ा हो गया। अब ऐसा हुआ, सोचो इस क्लास में अगर मैं बच्चों का वेट ले रहा हूं तो इस क्लास में तो बहुत कम बच्चे हो, 2-4 गो बच्चा है तो हो जाएगा ऐसे काम। लेकिन सोचो, सुनना गधा सब, लेकिन अगर मैं किसी स्कूल के सभी बच्चों के वेट पर रिसर्च करूं, क्या बोला मैंने? यदि मैं किसी स्कूल, अरे कोचिंग से अब चले गए कहां पर, तो कोचिंग से ज्यादा बच्चा ना होगा स्कूल में, तो स्कूल में बहुत सारा बच्चा है तो अब हम रिसर्च करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, तब 10 गो लाइन बनेगा ना रे।
तो लोगों ने सोचा जब इतना बड़ा लाइन बन रहा है तो एक काम करते हैं, एक नया सीरीज बनाते हैं। क्या बोला? एक नया सीरीज बनाते हैं। और लोगों ने एक नया सीरीज बनाया जिसका नाम दिया इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज। क्या नाम दिया बच्चों? क्या नाम दिया? डिस्क्रीट सीरीज। समझना बात को, जरा समझने पर ध्यान देना। तुम लोग ऑलरेडी स्मार्ट है, नहीं है? अच्छा, लिखने का किसी का मन है तो हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं, लिखो आराम से। दूसरा कौन सा सीरीज बना बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज। तो जनाब डिस्क्रीट सीरीज कब क्यों बना? क्योंकि डाटा का आकार थोड़ा सा, डाटा का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ पाए क्या? तो उसमें क्या किया गया, लोगों ने एक उपाय सोचा कि भाई इंडिविजुअली देख, वो किसी किसी के अगल बगल कान में कोई मंत्र मत फूको। क्लास के बाहर चल जाना, मंत्र नहीं, जो फूकना फूक देना, लेकिन क्लास के अंदर नहीं। सुन, तो यहां पे डिस्क्रीट सीरीज, समझ गए? डिस्क्रीट सीरीज में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा ऐसे एक एक करके लिखेंगे, रिपीट, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, बहुत। तो ऐसा करते हैं ना कि जो डाटा रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो पूरा स्कूल का जब डाटा लेंगे तो पता चलेगा 20 किलो वाला 50 गो बच्चा होगा, 10 गो बच्चा होगा, 10 गो बच्चा होगा एग्जैक्टली 20 किलो वाला होगा। समझ पाए? तो बोला एक गो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। क्या बोला? बोला एक गो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं ना, रिपीटेशन को अलग से लिख लेते हैं। क्या बोला? तो इसी डाटा को जैसे मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं, इसी डाटा को मैं लिख के दिखाता हूं, तो इसको बोला कि एक काम करो, एक्स को अलग करो। एक्स बउआ किसको बोले थे? एक्स किसको बोले थे? जल्दी टॉपिक पे आना। एक्स किसको बोले थे? वेरिएबल। बोला एक्स अलग करो। क्या बोला? तो बोला सबसे पहले 20। क्या दिखा? अरे यहां से लिए, गौर से देखे क्या? तो 20 का बोला फ्रीक्वेंसी, 20 कितनी बार आया? तो गौर से देख, 20 दो बार आया। बोला 20 का रिपीटेशन 2। क्या बोला? एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, बोले एक बार, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी। समझ पाए? फ्रीक्वेंसी बोले तो रिपीटेशन। क्या बोले? रिपीटेशन। समझ में आ गया? यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्या बुआ? अब इसी प्रकार से मैं तुमसे पूछता हूं, 30 के बारे में क्या ख्याल है? एक बार रिपीट हुआ है, उधर नजर डाले रहो। और 2 के बारे में क्या ख्याल है? 3 के बारे में क्या ख्याल है? अब ये जो सीरीज है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। नहीं समझा होगा, समझ में आया क्या? तो बउआ दुनिया में पहला आकार कैसा बना, दूसरा कैसा बना, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। समझ गए? डिस्क्रीट सीरीज क्यों आया दुनिया में? ताकि इंडिविजुअल, जब डाटा इंडिविजुअल, उसके लिए जब डाटा का आकार छोटा हो, और जब डाटा का आकार बड़ा हुआ तो लोगों ने एक विकल्प ढूंढा, रिपीटेशन को अलग लिखा और उसके लिए नया सीरीज बनाया, डिस्क्रीट सीरीज। अब आपसे मैं पूछता हूं, इंडिविजुअल सीरीज का पहचान क्या? इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स रहेगा। बोलना, इंडिविजुअल सीरीज में केवल क्या रहेगा? और डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा? एक्स और एफ दोनों रहेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और अब देखिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तो हो गया, लेकिन दुनिया वाले चैन से नहीं बैठे, डाटा का आकार बहुत बड़ा हो गया। तो आप कहेंगे कैसे सर? पूरा इंडिया पर रिसर्च करना है। अब सोचो, 100 150 करोड़, पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, सरकार को भी नहीं पता, 150 करोड़ मान लो इंडिविजुअल में लिखेंगे। 1 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो इंडिविजुअल लिखेंगे। सुन क्या होगा, पूरा घर भर जाएगा भाई कॉपी से। तब भी खत्म नहीं होने वाला 150 करोड़। कभी गिनती लिख के देखो ना, 1 से। लिखने वाला तो छोड़ो, और लिखने के बाद मान लो लिखने वाला जिद्दी हो, लिख भी लिया, पढ़ने वाले का क्या हाल होगा? कौन सरकार उस पर डिसीजन ले लेगा? सोचना, आगे भी सोचो। अब समझ पाए? तो इंडिविजुअल तो अप्लाई नहीं होगा। चलो मान लेते हैं डिस्क्रीट अप्लाई होगा। तो जैसे मान लो कि मुझे पूरे इंडिया पर, वो मजा आ रहा है क्या? ऊपर से नहीं ना निकल रहा है। देखो, अगर टैलेंट होगा तो निकलेगा। तो अब सुन ध्यान से, तो क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, मुझे पूरा इंडिया का रिसर्च करना था। क्या जनाब? और पूरे इंडिया में मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि कौन कितना कमा रहा है। तो मैं डाटा बनाता हूं, इंडिविजुअल में पता करता हूं, 1 रुपया कमाने वाला, 2 रुपया कमाने वाला, ऐसे करके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। डिस्क्रीट लिखेंगे। अब डिस्क्रीट में ऐसे लिखेंगे, 1 रुपया कमाने वाला, 2 रुपया कमाने वाला, 3 रुपया, 4 रुपया। तो भाई अरबों रुपया कमाने वाला इंडिया में मौजूद है। तो 1 से लेकर अरबों तक काउंटिंग करनी होगी।
बहुत असंभव जैसा नहीं हो जाएगा? तो सर ऐसे डाटा के लिए तो डिस्क्रीट भी काम नहीं आया ना। तो अब सोचो ऐसा क्या उपाय करें कि पूरे इंडिया का इनकम अभी 2 मिनट के अंदर लिख दें और वो भी उतना ही जगह खाली है उतने में। तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसा और स्मार्ट दिमाग लगाया जाए भाई। अब और थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाओ। तुम्हें पूरा इंडिया का डाटा लिखना है और इनकम का हिसाब रखना है, क्योंकि सरकार को यह पता करना है कि कौन गरीब और कौन अमीर। तो अब तुम क्या करेगा? तो ना इंडिविजुअल अप्लाई होगा ना डिस्क्रीट अप्लाई होगा। तो लोगों ने बोला एक काम कर, क्लास बना, और इसके लिए कंटिन्यूअस सीरीज बनाया। क्या बनाया? कंटिन्यूअस सीरीज। बउआ हैंडराइटिंग चल जाएगा ना? क्या बनाया लोगों ने? कंटिन्यूअस सीरीज। समझ आ रहा है क्या? और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या बनाया, सुन ध्यान से। कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानोगे? यहां पर लोगों ने क्लास इंटरवल बनाया। क्या बनाया? क्लास इंटरवल। बउआ याद रहेगा? लोगों ने क्या बनाया? अब देख देख मजे की बात सुन। पूरे इंडिया का रिसर्च करना है, इनकम पे रिसर्च करना है। ऐसे करके लिखेंगे 1 रुपया कमाने वाला, 2 रुपया कमाने वाला, तो बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा। देखो ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे 0 से 10,000 कमाने वाला, जितना आदमी होगा यहां लिख देंगे। क्या करोड़ होगा एक के बार लिख देंगे। क्या आप समझ पाए? ध्यान से देखना। कलेक्ट करने वाला बहुत बड़ा पोथा कलेक्ट किया है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो। 10,000 से 20,000 कमाने वाला, 20,000 से 30,000 कमाने वाला, 30,000 से और 40,000 से, और सुन एक मिनट, अब 50,000 से एबव हो गया। पूरा इंडिया का आबादी इसी में आ जाएगा। 50,000 के बाद हमको करना ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी 50,000 महीना कमा रहा है वो अपना ध्यान खुदे रख लेगा। सरकार उसके लिए क्या ध्यान रखे? हाँ, तो बेरोजगार हुआ तो 0 से 10,000 के बीच में आ ना जाएगा। नहीं समझे? तो इन आदमी के लिए विशेष बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। समझ गए? तो यहाँ समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। अब आप हमको बताइए, इस 5 कैटेगरी में पूरा इंडिया का आबादी आ जाएगा जनाब? तो ये देखिए, आपको अच्छा नहीं लगा ये सीरीज? तो ये सब क्या है? ये जो आपने इंडिविजुअल देखा, डिस्क्रीट देखा और कंटिन्यूअस देखा, ये क्या था बताओ एक बार? सीरीज था। और मैं इसको एक निचोड़ में समअप करके बताना चाहता हूं। सुन ना बुआ, कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में केसीसी जुगाड़, क्या बोला मैंने? नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से। हाँ, और एक मजे की बात और है, लास्ट में ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा इस बार से। इस बार से पूरा मैथ्स का एकदम एक जुगाड़ू पेज, 5 से 6 पेज में पूरा मैथ आ जाएगा। लास्ट में जब फी पूरा क्लियर हो जाएगा तब। इधर देख, केसीसी जुगाड़ क्या लिखा हो बता। तो ये जो केसीसी जुगाड़ है ना, जरा इसको समझ लो। इसके तहत इंडिविजुअल सीरीज में बउआ क्या होता है? जुगाड़ है तो कम शब्दों में होता है जनाब। सर डिस्क्रीट सीरीज का पहचान क्या है? एक्स और, समझ आ गया क्या? और सर कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? CI प्लस F। सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर X प्लस और यहां पर केवल X। तो देखो गौर से, इंडिविजुअल सीरीज कैसे पहचानोगे, डिस्क्रीट कैसे पहचानोगे, और कंटिन्यूअस सीरीज कैसे पहचानोगे? सब लोग समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर है? अब एक मजे की बात बताऊं, सुन। मजे की बात यह है कि यहां तक तो तुम लोग समझ गया है कि नहीं समझ गया है? अब देख, मैं कलर को करता हूं चेंज। जब हम F को पूरी तरह से जोड़ लेंगे तो इसको बोलेंगे समीशन F। बउआ क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है एक बात तो तुम समीशन F पहचान गया। अब नहीं पहचान गया? F को ऊपर से जोड़ लेंगे। अरे देखना इधर, F यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। समझ गया? 4 3 7 2 यहाँ 9 लिखेंगे। तो समीशन F पहचाना कि नहीं पहचाना बताओ? समीशन ये किसका साइन है बउआ रे? समीशन, सिग्मा बोलते हैं इसको, समीशन। और F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कुल योग। जो बच्चे एकदम इसके बारे में नहीं समझते हैं वो समझिए, कुल योग, जोड़, सम, टोटल सम। समझ गया कि नहीं समझ गया बताओ? तो समीशन F पहचान गया, एगो नया शब्द सीखा। एक नया शब्द सीखने के बाद अब जरा ध्यान से सुन। कंटिन्यूअस सीरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। किसको एक्सप्लेन करता हूं? कंटिन्यूअस सीरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे कुछ शब्दों को पहचानो रे बउआ। क्लास, एक मिनट सुन, एक मिनट।
ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 10,000 से 20,000 देखा है क्या? 10,000 से ये देखा क्या? थक गया होगा, हम जान रहे हैं, बहुत थक गया है। लेकिन 1 मिनट और, 1 मिनट क्या, हम कहे 5 सेकंड। चल देख, 10,000 से 20,000 देखा। इसको क्या बोलेंगे, कोई तुमसे पूछ सकता है, बुआ क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल, CI। बुआ CI पहचान गए? इसको आप क्या बोलिएगा? एगो नॉलेज मिला। अच्छा सुन 1 मिनट बुआ, ये जो है ना, ये 10,000 देख रहे हैं, इसको LL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको UL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप ये पूछेंगे कि सर LL मतलब क्या, तो लोअर लिमिट बउआ, और इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। समझ में आ गया होगा? क्लियर है बुआ रे? अब 1 मिनट सुन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो पहचान गया। अब एक बात यहां पर, एक तो तुमने क्लास इंटरवल सीख लिया, क्लास इंटरवल सीखा कि नहीं सीखा? उसके बाद लोअर लिमिट सीख लिया, अपर लिमिट सीख लिया ना। अब एक नई बातों को सीखो, नोट्स अच्छे से बनाना घर पे, अच्छे से एकदम समय देकर। नहीं समझे? सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे पूरा समय है तुम्हारे पास, तो एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखा हुआ, मजा आ जाए ऐसा वाला। वो किसी बात का चिंता नहीं ना, एकदम चिंतित नहीं होना है, जो चिंता हो बाहर करो। इधर देखो, यहाँ यहाँ दिख रहा है बाबा, एगो क्या शब्द सीखा? सीखा। दूसरा, तीसरा, बहुत अच्छा। अब तुमसे कोई पूछेगा क्लास लेंथ, क्या पूछेगा? क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ को आई बोलते हैं। बुआ सुन, बुक का प्रॉब्लम यह है कि तुम ये सब बुकों से पढ़ सकते हो, बुक का प्रॉब्लम यह है कि दिमाग का कर देगा दही। एक चैप्टर में क्लास लेंथ को लिखेगा आई, दूसरे में लिखेगा के, तीसरे में लिखेगा पी, तुम इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। पहले के का मतलब अब क्या हो गया, समझ में आ गया ना? हम आई लिखे, पूरा स्टैटिस्टिक्स आई चलेगा, हमसे दोबारा मत पूछना सर आई का मतलब क्या है। नहीं समझा? हम रट्टूमल खुद नहीं है ना, तुमको रटने देंगे। तो आई लिखे तो तुम समझ जाना कि सर क्लास लेंथ बोले हैं। समझ में आ गया ना? भले ही तुम्हारा बुक उसको के लिखे या पी लिखे, हमको उसको फॉलो करने का जरूरत। तो आई समझ गया ना बुआ रे? आई बराबर अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट कितना है? माइनस बराबर, समझ गए क्या? एगो और चीज सिखा दें, एगो होता है मिड वैल्यू, एगो होता है, और मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। और ये जो एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? अपर लिमिट कितना, 20,000 प्लस 10,000 अब बटे 2 बराबर कितना, 15,000। सब लोग समझ गए? अब देखो, कंटिन्यूस सीरीज में तो एक्स होता नहीं है, देख ना बुआ, कंटिन्यूस सीरीज में एक्स तो होता नहीं है। तो अगर हमको एक्स निकालना हो तो हम इसका मतलब क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू निकालेंगे। सब लोग समझ गया? बुआ सुन, क्या क्या सीखा? क्लास इंटरवल सीखा, लोअर लिमिट सीखा, अपर लिमिट सीखा, क्लास लेंथ सीखा, मिड वैल्यू सीखा। चल बहुत अच्छी बात है, यहां तक सब लोग समझ गए। हो गया आज का क्लास यहाँ पे समाप्त। हो गया वो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त। क्या तुम लोग समझ पाए? अब ये कंटिन्यूस सीरीज बहुत तरह का होता है, कंटिन्यूस सीरीज। चल 1 मिनट, क्लास समाप्त करने से पहले एक वो चीज और बता दें। ये जो कंटिन्यूस सीरीज होता है ना बउआ, ये जो क्या होता है, कंटिन्यूस। एगो चीज देखो, सीरियल देखो, सीरियल, वो सीरियल जब खत्म होने लगता है ना, तो उसमें लिख देता है आगे देखें। देखा है? उससे तुमको इंटरेस्ट बना रहता है। तो हम वही आगे देखें वाला बात बता के छोड़ रहे हैं। उसमें सीरीज बता के छोड़े थे, इसमें आगे देखने के लिए कुछ छोड़ रहे हैं। देखो, तो कंटिन्यूस सीरीज जो होता है ना बुआ, क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज? ये कंटिन्यूस सीरीज 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो सबसे पहला, ध्यान से सुनना, अभी लिखना मत, एकदम टेंशन मत लो। इनक्लूसिव, पहला क्या? इनक्लूसिव सीरीज, समझ गए? दूसरा क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या? तीसरा ओपन एंड सीरीज। तीसरा क्या? और चौथा क्यूमुलेटिव, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। वो चौथा क्या? और पांचवा मिड वैल्यू सीरीज। ये यही मिड वैल्यू है, देखा है?
यही वाला मिड वैल्यू, समझ गए? तो बस आगे देखें।